Hello friends, welcome back to our next video of reduction of CFG। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी ग्रामर का रिडक्शन करने के लिए हमें 3 स्टेप्स परफॉर्म करने होते थे। पहले स्टेप में हम जितनी भी हमारी ग्रामर में एप्सिलॉन प्रोडक्शंस या जिन्हें हम नल प्रोडक्शंस भी कहते हैं, सबसे पहले वो एलिमिनेट करते हैं। एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा था कि हमें यूनिट प्रोडक्शंस एलिमिनेट करनी होती हैं और फिर थर्ड स्टेप में हमें यूजलेस प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करना होता है। तो फर्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देख चुके हैं कि अपनी ग्रामर में से हम एप्सिलॉन प्रोडक्शंस को कैसे रिमूव करते हैं। अब इस पार्ट 2 में, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपनी ग्रामर में से यूनिट प्रोडक्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है इन द रिडक्शन ऑफ CFG। सो लेट अस बिगिन विद द एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस। Elimination of unit productions. A production in which one non-terminal derives another non-terminal is called unit productions. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि ऐसी प्रोडक्शंस जिसमें एक नॉन टर्मिनल दूसरे नॉन टर्मिनल को डिराइव करता है, ऐसी प्रोडक्शंस को हम यूनिट प्रोडक्शंस कहते हैं। और अब हमें इस वीडियो में यही सीखना है कि अपनी ग्रामर में से ऐसी प्रोडक्शंस को कैसे रिमूव किया जाता है। ऐसी प्रोडक्शंस को, मतलब यूनिट प्रोडक्शंस को अपनी ग्रामर में से रिमूव करने के लिए हम ये वाली स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे जिसमें ये 3 स्टेप्स हैं। सो हम देखते हैं कि ये स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट स्टेप सेज एंश्योर दैट द गिवन ग्रामर हैव नो नल प्रोडक्शंस, इफ एनी फर्स्ट एलिमिनेट देम। मतलब अपने फर्स्ट स्टेप में हमारी ग्रामर में जितनी भी नल प्रोडक्शंस या जिन्हें हम एप्सिलॉन प्रोडक्शंस भी कहते हैं, जितनी भी नल प्रोडक्शंस होंगी हम सबसे पहले उन्हें एलिमिनेट करेंगे। राइट, दिस इज अवर स्टेप 1 एंड देन कम्स स्टेप 2। द स्टेप 2 सेज फाइंड आउट ऑल द यूनिट प्रोडक्शंस। मतलब अपने सेकेंड स्टेप में हम हमारी ग्रामर में जितनी भी यूनिट प्रोडक्शंस होंगी, मतलब इस तरह की प्रोडक्शंस होंगी, हम उन्हें फाइंड आउट करेंगे और उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। राइट, एंड देन कम्स स्टेप 3। स्टेप 3 सेज एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अपने थर्ड स्टेप में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हुए हमारी ग्रामर में से यूनिट प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करेंगे। हम इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करने के लिए। सो अब हम डायरेक्टली अपने इलस्ट्रेशंस पे जंप करते हैं और समझते हैं कि यूनिट प्रोडक्शंस का रिमूवल कैसे किया जाता है। दिस इज अवर इलस्ट्रेशन 1 और हमसे कहा गया है एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रामर। हमें ये एक ग्रामर दे रखी है और हमें यूनिट प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करने के लिए कहा गया है। अगर हम अपना फर्स्ट स्टेप देखें तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है। फर्स्ट स्टेप में हम हमारी ग्रामर में से जितनी भी नल प्रोडक्शंस होती हैं सबसे पहले उन्हें एलिमिनेट करते हैं। सो अगर हम अपनी इस ग्रामर को केयरफुली ऑब्जर्व करें सो हम देख सकते हैं कि इस ग्रामर में हमारे पास कोई भी नल प्रोडक्शन नहीं है। सो हमने अपना फर्स्ट स्टेप अप्लाई करा, इस तरीके से लिख दिया हमने। स्टेप 1 क्लियरली देयर आर नो नल प्रोडक्शंस। बिकॉज यहाँ पर हमारी नल प्रोडक्शंस नहीं थी इस ग्रामर में, सो हमें एलिमिनेट करने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी। इन केस अगर हमारे पास इस ग्रामर में नल प्रोडक्शंस होती तो हम अपना वो स्ट्रैटेजी लगाते जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखी है उन प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करने के लिए। राइट, अब हम अपना स्टेप 2 लगाते हैं। स्टेप 2 में हमें हमारी ग्रामर में जितनी भी यूनिट प्रोडक्शंस होती हैं उन्हें फाइंड आउट करना होता है। सो हम देखते हैं कि इस ग्रामर में हमारे पास कौन कौन सी यूनिट प्रोडक्शंस हैं। सो फर्स्ट प्रोडक्शन, ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं है क्लियरली, बिकॉज इसमें एक नॉन टर्मिनल 2 नॉन टर्मिनल्स को डिराइव कर रहा है, जबकि यूनिट प्रोडक्शन में एक नॉन टर्मिनल एक ही नॉन टर्मिनल को डिराइव करता है। राइट, ये भी हमारी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। एंड दिस, यस, ये हमारी यूनिट प्रोडक्शन है बिकॉज इसमें एक नॉन टर्मिनल है
जो कि दूसरे नॉन टर्मिनल को डिराइव करता है, राइट। एंड सी डिराइव्स टी, ये भी हमारी एक यूनिट प्रोडक्शन है, बिकॉज इसमें एक नॉन टर्मिनल दूसरे नॉन टर्मिनल को डिराइव कर रहा है। एंड दिस इज नॉट अवर यूनिट प्रोडक्शन। सो हम अपनी यूनिट प्रोडक्शंस को लिख लेते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2, द यूनिट प्रोडक्शंस आर, फर्स्ट वन इज B derives C and the next one is C derives D, right? These two are our unit productions. अब हम अपना थर्ड स्टेप लगाते हैं। थर्ड स्टेप में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए यूनिट प्रोडक्शंस को अपनी ग्रामर में से एलिमिनेट करना होता है। जब हम अपनी यूनिट प्रोडक्शंस लिख लेते हैं, सो एक बात ध्यान रखने वाली है कि हम जो यूनिट प्रोडक्शंस का एलिमिनेशन स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। आप टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे जब हम अपना बॉटम से स्टार्ट करते हैं, सो जो हमारा वर्क होता है वो थोड़ा इजी बन जाता है, हमें स्टेप्स को अपने रिपीट नहीं करना पड़ता, इसीलिए हम बॉटम टू टॉप स्टार्ट करते हैं, राइट। सो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं और इन प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करते हैं, राइट। सबसे पहले हम अपनी ये वाली प्रोडक्शन को कंसीडर करते हैं, वो जो है C derives T। अब इस प्रोडक्शन में हमें D के लिए रिप्लेसमेंट लिखना है, राइट। सो अगर हम अपनी ग्रामर को ऑब्जर्व करें, सो इसमें जो D है वो B को डिराइव करता है। सो अगर हम इस प्रोडक्शन में D की जगह B सब्स्टिट्यूट कर दें, सो जो है हमारी प्रोडक्शन है जो कि अभी यूनिट प्रोडक्शन है, वो फिर हमारी यूनिट प्रोडक्शन नहीं रहेगी, राइट। बिकॉज हमारा C derives T था, ये हमारी यूनिट प्रोडक्शन थी, और D derives B है। सो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए हम D की जगह B को सब्स्टिट्यूट कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे, राइट। सो हम लिख लेते हैं हमारा स्टेप 3 है एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शंस बाय सब्स्टिट्यूशन। देन C derives T कैन बी सब्स्टिट्यूटेड और रिप्लेस्ड बाय, अभी जो प्रोडक्शन है D के रिप्लेसमेंट के बाद वो क्या हो जाएगी, C derives स्मॉल b। हमने D की जगह B को सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। अब हम अपनी दूसरी प्रोडक्शन जो ये है B derives C, इसे कंसीडर करते हैं। अगर हम अपनी इस ग्रामर को ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि जो जो B derives C है, C derives D है और D derives B है। दैट मीन्स इनडायरेक्टली जो B है वो स्मॉल b को डिराइव करता है, विच इज अ टर्मिनल। सो अगर हम इस C की जगह इस B को रिप्लेस कर दें, सो ये हमारी जो यूनिट प्रोडक्शन है हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। सो हम लिख लेते हैं B derives C can be substituted by B derives small b, राइट। सो ये हमने रिप्लेस कर दिया, हमारी यूनिट प्रोडक्शंस मतलब खत्म हो चुकी हैं। सो जो हमारी कंप्लीट ग्रामर होगी वो बन जाएगी। जो पहली प्रोडक्शन है उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज सेम रहेगी। सो हमने लिख दिया S derives AB, राइट। जो सेकंड प्रोडक्शन है वो भी सेम रहेगी, सो हमने लिख दिया A derives small a। अब जो थर्ड प्रोडक्शन है B derives C, उसकी जगह हम लिख देंगे B derives small b। सो हमने ये लिख दिया B derives small b। और जो हमारी फोर्थ प्रोडक्शन है C derives T, उसकी जगह हम लिख लेंगे C derives B। सो हमने लिख लिया C derives B, और जो हमारी लास्ट प्रोडक्शन है वो भी सेम रहेगी। सो ये हमारी रिजल्टेंट ग्रामर हो गई आफ्टर द रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपना एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 2, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। दिस इज अवर इलस्ट्रेशन 2। हमें ये एक ग्रामर दी गई है और हमसे यूनिट प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करने के लिए कहा गया है। तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले एप्सिलॉन प्रोडक्शंस देखेंगे कि हमारी ग्रामर में प्रेजेंट हैं या नहीं है। अगर हैं तो हम उन्हें सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे।
इस गिवन ग्रामर में हमारे पास कोई एप्सिलॉन प्रोडक्शंस नहीं है, इसलिए स्टेप 1 में हमने लिख दिया क्लियरली देयर आर नो एप्सिलॉन प्रोडक्शंस, एंड बिकॉज एप्सिलॉन प्रोडक्शंस यहाँ पर नहीं है सो हमें एलिमिनेट करने की जरूरत भी नहीं है। सो नाउ लेट अस कम टू अवर स्टेप 2। स्टेप 2 में हम अपनी यूनिट प्रोडक्शंस को फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास इस ग्रामर में कौन कौन सी यूनिट प्रोडक्शंस प्रेजेंट हैं। सो अगर हम अपनी फर्स्ट प्रोडक्शन देखें तो ये नहीं है यूनिट प्रोडक्शन, दिस वन ये भी नहीं है यूनिट प्रोडक्शन, बी डिराइव सी यस ये हमारी यूनिट प्रोडक्शन है। सो हम इसे लिख लेते हैं यहां पर बी डिराइव्स सी, राइट, एंड बी डिराइव स्मॉल बी ये नहीं होगी यूनिट प्रोडक्शन, सी डिराइव्स डी यस ये हमारी यूनिट प्रोडक्शन होगी, तो हम इसे लिख लेते हैं सी डिराइव्स डी, देन डी डिराइव्स ई ये भी हमारी यूनिट प्रोडक्शन है, सो हम इसे लिख लेते हैं डी डिराइव्स ई। बाकी हमारे पास कोई भी इस ग्रामर में यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, केवल ये 3 ही इस ग्रामर में यूनिट प्रोडक्शंस प्रेजेंट हैं, राइट। सो अब हम अपना स्टेप 3 लगाते हैं। स्टेप 3 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए इन्हें एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी डी डिराइव्स ई ये वाली प्रोडक्शन को कंसीडर करते हैं। अगर हम अपनी ग्रामर देखें सो हमारे पास है डी डिराइव्स दीज टू एंड ई डिराइव्स डी स्लैश ए बी। सो अगर हम ई की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दें सो जो हमारी ये वाली प्रोडक्शन होगी डी डिराइव्स ई ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं रहेगी। सो हम ई की जगह लिख देते हैं डी स्लैश ए बी। सो जो हमारी ये वाली प्रोडक्शन होगी डी डिराइव्स ई ये क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी स्टेप 3 एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शंस बाय सब्स्टिट्यूशन। डी डिराइव्स ई कैन बी रिप्लेस्ड बाय डी डिराइव्स डी स्लैश ए बी। सो हमने ई की जगह ई की जगह हमने लिख दिया डी स्लैश ए बी, और हमारी जो यूनिट प्रोडक्शन डी डिराइव्स ई थी वो बन गई डी डिराइव्स डी स्लैश ए बी, राइट। अब हम सी डिराइव्स डी का रिप्लेसमेंट लिखते हैं। सो सी डिराइव्स डी हमारे पास ये रहा, सी डिराइव्स डी डी डिराइव्स ई स्लैश बी सी, और ई का जो रिप्लेसमेंट है वो ये है, राइट। सो हम लिख लेते हैं सो सी डिराइव्स टी कैन बी रिप्लेस्ड बाय, जो पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे डी का रिप्लेसमेंट ये वाला पूरा, राइट, और फिर जो ई का रिप्लेसमेंट है वो ये है, राइट। सो जो नेट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इस वाली प्रोडक्शन का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी डिराइव्स टी कैन बी रिप्लेस्ड बाय सी डिराइव्स डी स्लैश ए बी स्लैश बी सी। This is the substitution of this production C derives D, right? अब हम इस प्रोडक्शन का सब्स्टिट्यूशन लिखते हैं B derives C। So हमारे पास है B derives C and C derives D, D derives this and E derives this. So again जो D का सब्स्टिट्यूशन जो हमने यहां लिखा है ये वाला पूरा, right, वही हमें C की जगह लिखना है यहां पर। सो हम लिख सकते हैं B derives this thing, सो हम लिख लेते हैं D स्लैश ए बी स्लैश बी सी। ये सब्स्टिट्यूशन हो गया B derives C वाली प्रोडक्शन का। सो अब हम अपनी सारी यूनिट प्रोडक्शन का सब्स्टिट्यूशन लिख चुके हैं। सो जो हमारी रिजल्टेंट ग्रामर होगी वो क्या हो जाएगी, सो जो हमारी फर्स्ट प्रोडक्शन है वो तो एज इट इज रहेगी एस डिराइव्स ए बी, राइट, एंड जो नेक्स्ट प्रोडक्शन है सेकेंड प्रोडक्शन वो भी सेम रहेगी ए डिराइव्स ए। अब जो हमारी थर्ड प्रोडक्शन है उसमें है हमारे पास बी डिराइव सी स्लैश बी। सो बी डिराइव्स सी का जो रिप्लेसमेंट है वो तो हमारे पास ये रहा, राइट,
और हमें साथ में स्लैश बी भी लिखना पड़ेगा बिकॉज हमारी गिवन ग्रामर में जो कैपिटल बी है वो स्मॉल बी को भी डिराइव करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। जो बी डिराइव सी ये वाली प्रोडक्शन है, इसका सब्स्टिट्यूशन हुआ ये, और बिकॉज गिवन ग्रामर में स्लैश बी भी है, सो जो नेट प्रोडक्शन होगी वो हो जाएगी हमारी बी डिराइव्स डी स्लैश ए बी स्लैश बी सी स्लैश बी। दिस इज द नेट प्रोडक्शन। एंड जो हमारी फोर्थ प्रोडक्शन है वो है सी डिराइव्स टी, एंड सी डिराइव्स डी का जो सब्स्टिट्यूशन है वो ये है, सो हम लिख लेते हैं ऐसे, सी डिराइव्स डी स्लैश ए बी स्लैश बी सी, राइट। एंड जो हमारी नेक्स्ट प्रोडक्शन है उसमें भी हमारे पास दो प्रोडक्शंस हैं, एक तो है डी डिराइव्स ई, डी डिराइव्स ई का रिप्लेसमेंट है हमारे पास ये वाला, एंड बिकॉज गिवन ग्रामर में हमारे पास बी सी भी है, सो हम नेट प्रोडक्शन इस तरीके से लिखेंगे, डी डिराइव्स डी स्लैश ए बी स्लैश बी सी, राइट। एंड जो लास्ट प्रोडक्शन है ई वाली वो तो सेम ही रहेगी, सो हम इसे लिख लेते हैं इस तरीके से। सो दिस इज अवर रिजल्टेंट ग्रामर आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल द यूनिट प्रोडक्शंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 हमारे पास ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, ये हमें एक ग्रामर दी हुई है और हमें इसमें से यूनिट प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करना है। सो हमने स्टेप 1 लगाया है सबसे पहले। स्टेप 1 इज द रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शंस और एप्सिलॉन प्रोडक्शंस, बिकॉज इस ग्रामर में हमारे पास अगेन एप्सिलॉन प्रोडक्शंस नहीं है, सो हमने स्टेप 1 में लिख दिया क्लियरली देयर आर नो नल प्रोडक्शंस, राइट। अब स्टेप 2 में हमारे पास हमें यूनिट प्रोडक्शंस को फाइंड आउट करना होता है और उन्हें मेंशन करना होता है। सो हम देखते हैं कि इस ग्रामर में हमारे पास यूनिट प्रोडक्शंस कौन कौन सी हैं। सो इस प्रोडक्शन में हमारे पास जो एस डिराइव्स बी है वो यूनिट प्रोडक्शन है, सो हम उसे लिख लेते हैं एस डिराइव्स बी, राइट। एंड इस वाली प्रोडक्शन में हमारे पास बी डिराइव्स ए है, सो ये भी यूनिट प्रोडक्शन है, सो हम इसे लिख लेते हैं बी डिराइव्स ए। एंड इस वाली प्रोडक्शन में हमारे पास है ए डिराइव्स बी विच इज अगेन अ यूनिट प्रोडक्शन, सो हम इसे लिख लेते हैं ए डिराइव्स बी। इस गिवन ग्रामर में हमारे पास ये 3 यूनिट प्रोडक्शंस हैं और अब हम इनका सब्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम अपनी इस वाली प्रोडक्शन को कंसीडर करते हैं, ए डिराइव्स बी। हमें यहाँ पर बी का रिप्लेसमेंट लिखना है। बी के रिप्लेसमेंट में हम लिख सकते हैं ए स्लैश बी बी। सो स्टेप 3, एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस बाय सब्स्टिट्यूशन। ए डिराइव्स बी कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय A derives A slash BB, राइट। मगर अगर हम इस प्रोडक्शन को देखें, सो हम देख सकते हैं कि यहाँ एक प्रोडक्शन है A derives A। इस प्रोडक्शन का एक्चुअली में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये एक नॉन टर्मिनल है और ये खुद को ही यहाँ डिराइव कर रहा है। सो हम इस प्रोडक्शन को मॉडिफाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं A derives BB, राइट। सो A derive B वाली जो प्रोडक्शन है इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा A derives BB। अब हम B derives A वाली प्रोडक्शन का सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। सो वी हैव B derives A and A derives this thing, राइट। एंड इस वाली प्रोडक्शन में भी अगर हम लिखेंगे, सो B डिराइव्स A की जगह हम ये सारा लिखेंगे जिसमें B भी आएगा, बट बिकॉज इसका अगेन कोई मतलब नहीं होगा, सो इसे लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, सो हम खाली लिख लेंगे A स्लैश बी सी, राइट। सो वी कैन राइट B डिराइव्स, चलिए मैं आपको पूरा लिख के दिखा देता हूं। B डिराइव्स A एंड A डिराइव्स A स्लैश बी सी स्लैश B and which modifies to B derives A slash BC,
राइट हमने ये वाला बी हटा दिया बिकॉज बी डिराइव्स बी है और इसका कोई मतलब नहीं है, राइट अब हम इसका सब्स्टिट्यूशन देखते हैं एस डिराइव्स बी का. सो वी हैव एस डिराइव्स बी एंड बी डिराइव्स दिस एंड फिर हमें ए का सब्स्टिट्यूशन यहाँ लिखना पड़ेगा. ए का सब्स्टिट्यूशन इज जो हमने यहाँ लिखा है अभी, राइट this one. So we can write S derives A slash BC slash B, right? Sorry, B नहीं, small b 2 times, right? सो हमने अपनी सारी यूनिट प्रोडक्शन का सब्स्टिट्यूशन लिख लिया है. सो जो हमारी नेट प्रोडक्शन होगी अब हम वो लिख लेते हैं, सॉरी जो हमारी नेट ग्रामर होगी हम वो लिख लेते हैं. सो जो हमारी फर्स्ट प्रोडक्शन है उसमें हमारे पास दो प्रोडक्शंस हैं, एस डिराइव्स ए ए स्लैश बी. एस डिराइव्स ए ए तो हमें लिखना ही है और साथ में जो एस डिराइव्स बी का सब्स्टिट्यूशन हमने जो लिखा है वो लिखेंगे. सो वी हैव एस डिराइव्स ए ए, राइट एंड जो एस डिराइव्स बी का सब्स्टिट्यूशन है विच इज दिस वन, और हम इसे लिखेंगे ए स्लैश बी सी स्लैश बी बी, राइट. अब जो हमारी नेक्स्ट प्रोडक्शन है बी डिराइव्स ए स्लैश बी बी. सो बी डिराइव्स ए का सब्स्टिट्यूशन एंड देन स्लैश बी बी. बी डिराइव्स ए का सब्स्टिट्यूशन हमारे पास ये रहा. सो हम लिख लेते हैं बी डिराइव्स ए स्लैश बी सी स्लैश बी बी, राइट. एंड जो थर्ड प्रोडक्शन है वो है हमारे पास ये. सो ये दोनों तो आएंगे इसके साथ और जो ए डिराइव बी का सब्स्टिट्यूशन है वो लिखना है हमें. सो वी हैव ए डिराइव्स ए स्लैश बी सी and then A derives B का substitution which is this one. So we will write BB, right. So this is our resultant grammar after the removal or after the elimination of all the unit productions. I hope आपको clear हो गया होगा ये वाला illustration. So this was all about the elimination of unit productions. अगर आपको कोई भी query या doubt हो so please post it in the comment section. I will definitely try to answer all of your doubts and thank you so much for watching this video and please like, share and comment. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो so please like, share and comment and yes don't forget to subscribe yourself for getting the latest updates. Thank you so much for watching.